नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस एमपीसीजी में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी विरासनी सेवा समिति के द्वारा शहडोल संभाग में ऐतिहासिक व भव्य कांवड़ यात्रा श्रावण माह के तीसरे सोमवार को लगभग 10,000 की संख्या में उपस्थित कांवड़ियों ने पाली के प्राचीन अम्हाई झुरिया से कांवड़िया ने जल भरकर मां बिरासनी की पावन धरा से पूजा अर्चना कर जल चढ़ाने के लिए श्री पंचलेश्वर अष्टभुजी मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाया। उल्लेखनीय है, इस दौरान अमोल आश्रम से पधारे संत श्री श्री 1008 बच्चू महाराज जी ने इस कांवड़ यात्रा को ध्वज फहराकर रवाना किया। कांवड़ यात्रा में चल रहे संत श्री श्री 1008 बच्चू बाबा महाराज से लोगों ने आशीर्वाद प्राप्त किया, जबकि पंचलेश्वर मंदिर में सेवा समिति ने विशाल भंडारे का आयोजन भी किया हुआ था। इस दौरान पाली पुलिस ने इस कांवड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए एडिशनल एसपी प्रतिपाल सिंह महुबिया की उपस्थिति में एसडीओपी शिवचरण बोहित, थाना प्रभारी मदन लाल मरावी ने लगातार लाइन में खड़े होकर कार्यक्रम में नजर बनाते हुए श्रद्धालुओं के जल चढ़ाने में किसी भी तरह की समस्या न हो, जिसको लेकर जगह जगह पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई। इस दौरान मां बिरासनी सेवा समिति के समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज सावन के पावन महीने में आज सोमवार के दिन बिरसिंहपुर पाली से विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें सरस्वती शिशु मंदिर से विशाल कांवड़ यात्रा श्रद्धालुओं के द्वारा पाली का भ्रमण करते हुए पंचलेश्वर धाम बरबसपुर में आई है। मंदिर परिसर में कतारबद्ध तरीके से सभी श्रद्धालु भक्तगण बाबा महाकाल बम भोले का जलाभिषेक कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस की तरफ से हर जगह मंदिर परिसर में, रास्ते में यातायात व्यवस्था हर तरह पुलिस की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और अभी भी श्रद्धालु लगातार बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जाकर उनको जलाभिषेक कर रहे हैं, जिसमें पुलिस की व्यवस्था अभी तक लगी है, कतारबद्ध तरीके से व्यवस्था है। पर आज का जो सोमवार का दिन है, भोलेनाथ का दिन है, अर्धनारीश्वर के रूप में इसकी पूजा करने की विशेष महत्व है। तो भक्तजनों, श्रद्धालु, सभी सज्जन, सभी से हम मंगल कामना करते हैं। आज के इस पावन भूमि बिरासनी माँ की दरबार में, ये पंचेश्वर दरबार में ऐसे कार्यक्रम, अनंत भीड़ और इतना उमंग, इतनी भक्ति श्रद्धा, सभी यहाँ के संतजी मंडल सभी को हम ये कामना करते हैं कि सबको माँ बिरासनी जी या भोलेनाथ जी ऐसी मंगल कामना करें, सबको सुखद बनाए और विश्व का कल्याण हो, जन कल्याण हो, मानव का उत्थान हो, ऐसी हम मंगल कामनाएं करते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि श्रावण के महीने में भोलेनाथ जी के नाम से, भोलेनाथ जी के यात्रा और उनको जल चढ़ाने की विशेष महत्व जो है पुराणों के माध्यम से ऐसी महानता मानी गई है कि यह कांवड़ यात्रा, जिस तरह से बिहार में बैजनाथ जी का कांवड़ यात्रा करते हैं, सुनताल से लेकर गंगा से 100 किलोमीटर भोलेनाथ का जल चढ़ाते हैं, ठीक इसी तरह आपके इस मध्य प्रदेश में माँ बिरासनी दरबार में, पंचेश्वर दरबार में गंगा जी का जल ला करके और चढ़ा रहे हैं। उन भक्तों की आस्था है, श्रद्धा है। मनुष्य कर्म क्षेत्र में आकर के कर्म तो करना ही चाहिए, इससे मनुष्य की भक्ति का निर्माण होता है, समाज में मान्यता का निर्माण होता है, हर मनुष्य को जन आस्थाएं बनती हैं, अध्यात्म से जुड़ने का रास्ता बनता है, हर मानव समाज को सत्कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। तो यह श्रावण के जो महीने हैं, पूरा देश में ऐसे अनुष्ठान भोलेनाथ जी का चलता है, चल रहा है और अभी पूर्व तक चलेगा। तो सज्जनों, हम मंगल कामना करते हैं समस्त जन समूह को, सभी को, कि विश्व का कल्याण हो, जनमानव का कल्याण हो, समाज में उत्थान हो, मानव में मानवता आए, मानव में भक्ति मिले और भोलेनाथ की महान कृपा हो। धन धन भोलेनाथ दिगंबर कौड़ी नहीं खजाने में, भोलेनाथ जी खुश हो गए तो कौड़ी नहीं खजाने पर, जिसका कृपा कर दिए तो भंडार ही भर देते हैं। तो सज्जनों, हर इंसान के लिए भोलेनाथ जी जो है भक्ति प्रदान करते हैं। जो श्रद्धा से, आस्था से भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं
तो किसी भी घाट से, किसी भी जगह से, किसी भी जंगल से, किसी भी सरिताओं से भोलेनाथ का जो जल चढ़ाते हैं वो अपने अनंत मंगल को प्राप्त होते हैं और भक्ति को प्राप्त होते हैं और मानव के जीवन में उज्जवलता की प्राप्त होती है, मणि की प्रकाश होती है। वो ब्रह्मा, विष्णु, भोलेनाथ जी, माँ दुर्गा जी, सभी शक्तियों का, सभी देवताओं का आज महाराष्ट्र के आशीर्वाद से, भोलेनाथ की कृपा से, यह महाराष्ट्र सेवा समिति के एक माध्यम से, नगर के सभी सहयोग से यह कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें लगभग आज 10,000 से 15,000 एवरेज भक्तगण आए हुए हैं और सभी भक्तगणों को एक समिति और नगर वासियों की तरफ से प्रसाद भोग का, भंडारा प्रसाद का, जल की व्यवस्था, सभी व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप सबको विदित है कि मां विरासती सेवा समिति विगत 2 वर्षों से कांवड़ यात्रा का कार्यक्रम करती है, जिसके लिए सावन के किसी भी सोमवार का चयन किया जाता है। इस बार सावन के तृतीय सोमवार आज 5 अगस्त को कांवड़ यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें नगर के सहयोग से यह कार्यक्रम चल रहा है। इसके लिए सर्वप्रथम तैयारी के रूप में अगर आप देखें तो झिरिया, जो गंजरन नाला कहलाता है, झिरिया से जल लेकर आपन जो है माता रानी के दरबार में आते हैं। माता रानी के दरबार में दर्शन करने के उपरांत आपन ये कांवड़ यात्रा प्रारंभ होती है। कांवड़ यात्रा में सर्वप्रथम ये सूचित करना चाहता हूँ आपको, इस बार हमें श्री श्री 108 बच्चू गिरी महाराज जी का सानिध्य हमको प्राप्त हुआ है। इस कांवड़ यात्रा में लगभग 20 से 25,000 पब्लिक आसपास के लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूरी से आई हुई है, जिसमें समिति की ओर से यहाँ पे भजन संध्या का कार्यक्रम किया गया है, देवी जागरण का कार्यक्रम किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे भंडारे का नियमित प्रसाद चल रहा है। जिनका व्रत है उनके लिए फलहार की व्यवस्था की गई है। माताओं बहनों के लिए सब कुछ, हर प्रकार की यहाँ पे सुलभ कॉम्प्लेक्स, सब प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे की गई। इतना ही नहीं, इसके अलावा या किसी को कोई परेशानी न हो तो स्वास्थ्य सुविधा, पुलिस प्रशासन की सुविधा तथा ग्लूकोज तक की व्यवस्था की गई है।